नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी क्लासरूम में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा पेपर लीक के रिगार्डिंग, उसके ऊपर हमारा ये टॉपिक है, जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग स्टूडेंट्स को लाठी से मार रहे हैं। आप उन्हें पुलिस कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ना यूनिफॉर्म है ना बैच है। तो क्या ये सही है? क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती? स्टूडेंट्स को इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है। वहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है कि बहुत सारी लड़कियाँ भी इसमें इंजर्ड हुई हैं, आंसू गैस छोड़ी गई हैं, लड़के भी इंजर्ड हुए हैं, फ्रैक्चर हुए हैं, हाथ पैर फ्रैक्चर हुए हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। मेरा नाम कुणाल शर्मा है। तो आज हम जानेंगे क्या पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म भी लाठीचार्ज कर सकती है या फिर अरेस्ट कर सकती है किसी स्टूडेंट को। आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ऐसे प्लेन शर्ट पैंट पहन के ये लोग स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। ये देखिए, बिना यूनिफॉर्म और बैच के स्टूडेंट्स को पीट रहे हैं। अगर आप पुलिस वाला कोई एक्शन उठा रहा है तो उसमें समझा जाता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है, पर ये तो पुलिस वाले लग ही नहीं रहे हैं, इतनी बेरहमी से ये स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। और ऊपर से इन्होंने मास्क और लगाए हुए हैं, ये मुंह पर बांधे हुए हैं। क्या पुलिस फोर्स यूज़ कर सकती है इसमें? हाँ, पुलिस रीज़नेबल और नेसेसरी फोर्स यूज़ कर सकती है, पर इतनी एक्सेसिव नहीं कि स्टूडेंट्स को बहुत बेरहमी से मारा जा रहा है। 4-5 पुलिस वाले एक ही स्टूडेंट को पीट रहे हैं। फोर्स यूज़ करना तब परमिट किया जाता है जब जो ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर है वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। पर यहाँ तो स्टूडेंट्स हमें बहुत ज़्यादा पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस फोर्स का यूज़ पनिशमेंट देने के लिए या फिर डराने के लिए कि बच्चे आगे ना बढ़ें, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो डंडे से मार रहे हैं उन्हें। अब पॉइंट आता है, कैन पुलिस इन प्लेन क्लोथ्स अरेस्ट यू? क्या जो पुलिस है वो एक प्लेन क्लोथ में, मतलब प्लेन वाइट शर्ट पैंट में आपको अरेस्ट कर सकती है? अगर पुलिस को लॉफुल अरेस्ट करना है तो उसे अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए। उन्हें अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ेगा कि वो एक पुलिस ऑफिसर हैं। जिसे वो अरेस्ट कर रहे हैं उसे बताना पड़ेगा कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। फॉलो होगा अंडर बीएनएस। बीएनएस मतलब जो हमारी नई सीआरपीसी को चेंज करके जो हमारी नई बीएनएस बनी है, मतलब लॉ बुक है, उसके अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये सीजेपी पार्टी क्यों प्रोटेस्ट कर रही है? अब माना गया है, जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से हमें 65 मेजर पेपर लीक देखने के लिए मिलते हैं फ्रॉम 2019 टू टिल 2026 तक। तो मतलब आपको 65 मेजर अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो तो बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि स्टूडेंट्स पूरे 2-3 साल दूर दूर से आके पेपर देता है। और फिर अगर पेपर लीक हो जाते हैं, और जैसे हमें अभी भी इंसिडेंट देखने के लिए मिला है नीट एग्ज़ाम में, 20 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने सुसाइड कर ली, 20+ स्टूडेंट्स ने। नीट का पेपर लीक हो जाता है, यूजीसी नेट का पेपर लीक हो जाता है, यूपी टेट का पेपर लीक हो जाता है, स्टेट पीसीएस कमीशन के एग्ज़ाम लीक हो जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जैसे यहाँ पे हमें डाटा दिया हुआ है। क्या प्रोटेस्ट करना सही है? क्या ये एक फंडामेंटल राइट है? प्रोटेस्ट करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पीसफुल प्रोटेस्ट थ्रू फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए में दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें हम अपने जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रोटेस्ट के द्वारा। ऐसे ही हमें 19(1) क्लॉज बी में देखने के लिए मिलता है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई हथियार वगैरह तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थर्ड है हमारा आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी। इसमें हमें बताया गया है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन बना के हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब हमारी पर्सनल लिबर्टी, अगर मेरा मन है जंतर मंतर जाने का तो मैं जा सकता हूँ। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस देखने के लिए मिलती हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन स्पीच इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफर्मेशन। अब हमें आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में रेस्ट्रिक्शन पब्लिक असेंबली देखने के लिए मिलता है कि हमें क्या रेस्ट्रिक्शन फॉलो करनी चाहिए जब पब्लिक असेंबली हो। फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, कि पीसफुल प्रोटेस्ट करें बैठ के, कोई दंगा फसाद ना करें, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी का ध्यान रखना चाहिए। एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना अच्छा है, पर अगर वो वायलेंस एंड अनलॉफुल कंडक्ट है तो वो बिल्कुल गलत है। उसके खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। आइडेंटिफाई पुलिसिंग। क्या पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट नेम बैच किसी को अरेस्ट कर सकती है? तो इस सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। उसे अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन बताना पड़ेगा। इनसे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि आप पुलिस वाले हो, तो ये कह रहे हैं हाँ। अब इनसे बोल रहे हैं कि अगर आप अपना बैच दिखाओ, नेम बैच, तो इनके पास नेम बैच नहीं है, इनके पास यूनिफॉर्म नहीं है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, पुलिस अकाउंटिंग रिक्वायर आइडेंटिफिएबल ऑफिसर, मतलब अगर कोई पर्सन अरेस्ट हो रहा है तो उसे अरेस्ट करने के लिए एक प्रॉपर पुलिस वाला चाहिए जिसके पास एक यूनिफॉर्म हो और एक प्रॉपर नेम बैच हो।
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जिसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट बताता है कि आप राइट टू पीसफुली असेंबल हो सकते हो। यूएन बेसिक प्रिंसिपल्स कि फोर्स और फायर आर्म कब यूज़ किए जाने चाहिए। फोर्स तब यूज़ की जानी चाहिए जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो। इतने प्रोपोर्शन में फोर्स यूज़ की जानी चाहिए कि उससे जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें ज़्यादा हर्ट ना हो। अब जैसे यहाँ पे ये स्टूडेंट पिट रहा है, ये लेडी फीमेल बचा रही है, इसमें एक पॉइंट है रिपोर्ट एवरी यूज़ ऑफ फोर्स। मतलब आपने जो फोर्स यूज़ किया है उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ पुलिस वाले जिनके पास यूनिफॉर्म है और कुछ पुलिस वाले जो अपने आप को बता रहे हैं पर उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, उनके पास नेम बैच नहीं है, वो फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट पर डंडे मार रहे हैं, उन्हें थप्पड़ मार रहे हैं। स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो ये पेपर लीक हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में। तो गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि स्टूडेंट्स पर ज़्यादा फोर्स ना यूज़ करें और उन्हें आराम से प्रोटेस्ट करने दें। स्टूडेंट्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो ये पेपर लीक हो रहे हैं ये ना हो इन फ्यूचर। तो गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और आपस में मीडिएट करना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट एक्शंस हैं वो लेने चाहिए।